इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैला संक्रमण अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक तौर पर इसे क्षेत्रीय महामारी घोषित कर दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थिति सुधारने और संक्रमण के कारणों की गहराई से जांच के लिए ICMR कोलकाता, एम्स भोपाल और NIRBI की विशेषज्ञ टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं। दरअसल भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलग अलग टीमें जांच के लिए भेजी गई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोलकाता से 2 वैज्ञानिक भी इंदौर पहुंचे हैं। जांच के दौरान नर्मदा जल सप्लाई को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि भगीरथपुरा में सप्लाई किया जा रहा पानी पीने योग्य नहीं है। सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, व्रीबियो और प्रोटोजोआ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। वहीं दूषित पानी से बीमार लोगों का इलाज निजी अस्पतालों के साथ साथ MY अस्पताल में भी जारी है। मरीजों की कल्चर रिपोर्ट में हैजा की आशंका भी जताई जा रही है। देखिए, एपिडेमिक की परिभाषा ही यही है कि कहीं भी किसी भी बीमारी के सामान्य से ज्यादा रोगी पाए जाते हैं, उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। ये उस क्षेत्र के हिसाब से एपिडेमिक हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोटोकॉल है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कि जब भी किसी शहर में इस तरह का घटनाक्रम होता है, उसमें हम लोगों की तकनीकी मदद के लिए और प्रोटोकॉल के हिसाब से टीमें भेजी जाती है जो हमको सहयोग करती है। किस तरह की टीमें आई और क्या वो देख रहे हैं? इसमें जनरली कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं, और फील्ड में इस तरह की बीमारियां जो जहाँ पे भी मास लेवल की होती हैं उनके बारे में हम लोगों को वो लोग सुझाव देते हैं और उसी के आधार पे हम लोग काफी सारी चीजें तय करते हैं, हमारा डाटा लेते हैं और किस तरह से ये चीजें यहाँ पे हुई हैं उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। और माननीय कलेक्टर महोदय साहब और साथ ही साथ माननीय संभागायुक्त महोदय के साथ इन सभी अधिकारियों की बैठकें हुई है, कल शाम को भी और आज सुबह भी, और उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को, उनका हम लोग पालन करेंगे। अभी तक RT-PCR की हम लोग का कोई अलग से वो नहीं करा है, लेकिन जो अभी भी हमारे पास में TB वगैरह के रोगियों के लिए जो जरूरत है उसके अनुसार वो जांचें हम टेस्ट किए जाते रहे हैं। देखिए, डायरियल डिजीज के अनेक कारण हैं, उनमें कई सारे बैक्टीरिया भी हैं और जो उपचार इंदौर में शुरू से दिया गया अलग अलग अस्पतालों द्वारा वो लाक्षणिक आधार पे दिया गया है, और जहाँ पे जांचों में कुछ विशेष बैक्टीरिया मिले हैं उसके विरुद्ध उनके द्वारा एंटीबायोटिक्स भी दिए। और खुशी की बात यह है कि 238 लोग स्वस्थ होकर अपने निवास पे आए हैं। इसलिए हमको ये मानना चाहिए कि जो भी उपचार किया जाता था वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार था। वही ICMR का ही एक भाग है, NIRBI, और वहाँ की टीम आई है और उसके द्वारा जानकारियां दी गई है, पूरा घटनाक्रम जाना है और जो भी तकनीकी सहयोग है वो हमको उनके द्वारा प्रदान किया गया। फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विशेषज्ञ टीमें जांच में जुटी हैं और संक्रमण के स्रोत को खत्म करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं ताकि हालात पर काबू पाया जा सके।